हरे कृष्णा। कर्म भरा है या धर्म? आज हम लोग कर्म और धर्म के बारे में बहुत विस्तारित चर्चा करेंगे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ये धर्म वर्म क्या होता है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म मेहनत करने से, कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, कर्म के ऊपर ज़िंदगी निर्भर करना चाहिए, तुम्हारी कर्म का अनुसार तुम्हें जीवन अच्छा गति मिलेगा, खराब गति मिलेगा। ये सब धर्म के ऊपर कुछ नहीं है। तुम मेहनत करो, कर्म करो, पर कर्मों का फल का इंतज़ार मत करो, सिर्फ मेहनत करते जाओ, मेहनत करो। पर उनको पता नहीं कि कौन सा कर्म, क्या कर्म करना चाहिए। वो सिर्फ सोचते हैं कि मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कर्म करो और ज़िंदगी बिताओ अपनी, अपने अच्छे कर्म के अनुसार अच्छे फल मिलेगा। तो बहुत लोग यही बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म के ऊपर ही सब कुछ है, कर्म के ऊपर ही अपनी जीवन निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भगवान है, कर्म ही सब कुछ है। और एक तरह से बहुत लोग बोलते हैं कि कर्म वम क्या होता है, धर्म ही सब कुछ है, धार्मिक बनो, धर्म का हमेशा धर्म का साथ संग करो, धर्म का विरोध नहीं जाना, हमेशा धर्म का मार्ग में चलना, धार्मिक बनो। कर्म वर्म से क्या होता है? अब जो भी धर्म जो अपना जैसा धर्म ले सकता है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, शास्त्र में बहुत स्पष्ट वर्णन किया है, बहुत सुंदर सा वर्णन किया है कि कर्महीन धर्म तथा धर्महीन कर्म, इस दोनों का ही कोई मूल्य नहीं है। अगर आप कर्म को छोड़कर धर्म का पालन करते हो और अगर आप धर्म को छोड़कर कर्म पालन करते हो तो दोनों का ही कोई मूल्य नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। आपको कर्म और धर्म दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कर्म कौन सा अच्छा है, कर्म कितना प्रकार का है, धर्म कौन सा है, कौन सा श्रेष्ठ धर्म है और कर्मों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं और कर्मों को ध्यान नहीं देते, और अगर कर्म करते हैं पर धर्मों को ध्यान नहीं देते, तो कोई मूल्य नहीं है। कर्म और धर्म दोनों को एक साथ हमें चलना पड़ेगा। देखिए, भगवत प्राप्ति ही हमारी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। कर्म 3 प्रकार का होते हैं। एक है पाप कर्म, पुण्य कर्म, भक्ति कर्म। तो पुण्य कर्म क्या है? जो कर्म करने से हमें इस भौतिक संसार में जो सुख आनंद मिलता है एवं मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग का आनंद मिलता है, तो उसे पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? जैसे किसी को मदद करना, किसी को खाना देना, किसी को कपड़ा देना, किसी का सहायता करना, हाँ, किसी व्यक्ति को मदद करना, कैसे भी करके किसी का मदद करना, किसी को मदद करना ही हमें इसे पुण्य कर्म कहते हैं। पाप कर्म क्या है? जो भी कर्म करने से हमें कष्ट ही मिलते हैं और मृत्यु के बाद नरक गति लाभ होता है, उसे पाप, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसे पाप कर्म कहते हैं। शास्त्र में वर्णन किया है कि कोई भी पाप कर्म जिसे निषिद्ध, जिसे नहीं करने के लिए बोला गया है, जैसे जानवरों को हत्या करना, किसी का हत्या करना, जानवरों को मांस ग्रहण करना, फिर किसी का जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, करप्शन करना, जो भी पाप कर्म है, धूमपान करना, अवैध संग, जो भी पाप कर्म है, किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, जो भी शास्त्र में निषिद्ध कर्म है, उसे पाप कर्म कहते हैं। तीसरा है भक्ति कर्म। भक्ति कर्म किसे कहते हैं? जो भी कर्म पाप और पुण्य से भी ऊंचे है, जो ऊर्ध्व है, पाप और पुण्य से ऊंचे, हमें भगवान की वैकुंठ गति लाभ होते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं। भगवान को संतुष्टि करने के लिए जो भगवत भक्ति सेवा कर्म, हमें भक्ति कर्म कहते हैं। जो भी कर्म हमें भगवत भक्ति मार्ग में लेके जाएगा, जो भी कर्म हमें भगवान की तरफ लेके जाएगा, जो भी कर्म जो पाप और पुण्य से भी विशाल है, पाप और पुण्य से ऊर्ध्व है, मतलब उनसे भी ऊंचा, पुण्य कर्म से भी बहुत ऊंचे है, जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जो भगवत भक्ति मार्ग में चलने वाला जो भी काम है, जो शास्त्र को उल्लंघन नहीं है, जो शास्त्र में जैसे निर्धारित किया गया है, उसी कर्म हम करेंगे तो उसे भक्ति कर्म कहते हैं। अब भक्ति कर्म क्या क्या है? जैसे भगवान का नाम लेना, भगवान का पाठ श्रवण करना, भगवान का मंत्रों का उच्चारण करना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर में दान करना, प्रसाद ग्रहण करना, किसी को प्रसाद दान करना, क्या भगवत गीता हो, रामायण हो, भगवतम हो, उसका श्रवण करना, उसका पाठ करना, इस सारे भक्ति कर्म, इस सारे भगवत सेवा कर्म हमें भक्ति कर्म कहते हैं। जैसे आप भगवान के लिए बाजार जाओ, भगवान को भोग लगाओ, घर में भगवान की सेवा करो, तुलसी आरती करो, ये आराधना करो, भगवान की दीप आरती करो, भगवान की धूप आरती करो। जो भी कर्म हमें भगवान के साथ संबोधित करता है, भगवान की उद्देश्य, भगवान की प्रीति उद्देश्य के लिए, उसे हमें भक्ति कर्म कहते हैं। तो इन तीनों कर्मों में से सर्वश्रेष्ठ कर्म है भक्ति कर्म, क्योंकि भक्ति कर्म करने से क्या होता है? भक्ति कर्म करने से हम कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या भगवत गीता में बहुत सुंदर सा श्लोक है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुम सब कुछ मेरे शरण में आओ, मेरे जो भी कर्म करो मेरे शरण में रह के करो, मेरी नाम लो, मेरी आराधना करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें हर कर्मों का फल से, कर्मों का बंधन से मुक्त करूंगा, तुम्हें हर पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम डरो मत। तो जो इंसान भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी का शरणगत होता है, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामय होकर अपनी जीवन निर्धारित करता है, जो भगवान को केंद्र करके कर्म करता है, तो उसे भक्ति कर्म कहते हैं। और भक्ति कर्म में कभी भी कर्मो बंधन नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को हर कर्मों का बंधन से रक्षा करते हैं एवं मुक्ति दान करते हैं। देखिए, पुण्य कर्म करने से क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में आनंद, उसका जब भी स्वर्ग में जितना दिन का उसका आनंद का उसका दिन बनाया भगवान ने, जितना समय, उस समय जब बीत जाएगा तब उसको वापस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि पुण्य कम करने से भी क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, भगवत गीता में भगवान ने बोला जो पुण्य कम करेगा उसको फिर इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसको कार्य करके, फिर उसको मनुष्य घर में जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसको कर्म करके फिर भगवान के पास जाना है। तो क्यों हमें पुण्य कर्म पाप कर्म करना है, हमें भक्ति कर्म करना है, हमें एक शॉट में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है। अगर आप सच में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख और कष्ट और जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हो तो भक्ति कर्म कीजिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी का संतुष्टि के लिए जो प्रीति उद्देश्य जो कर्म है वो कर्म कीजिए, ताकि आप भगवान का धाम जाए और जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त हो जाए। धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने हमारे लिए जो नियम कानून बनाया है उस नियम कानूनों का पालन करना ही हमारा मेन धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, जो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी की से सृष्टि हुआ है। जो सनातन धर्म सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही है सबसे उच्चतम धर्म है। इसी धर्म का पालन करना ही भक्ति कर्म है। सिर्फ धर्म का पालन करने से ही धर्म का पालन नहीं हुआ है, आप धर्म के साथ कर्म का भी पालन करना चाहिए। जैसे भक्ति कर्म, जो भी कर्म कीजिए आप भगवान के लिए, जैसे भगवान के लिए भोग बनाना, जैसे भगवान के लिए खाना बनाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की पुस्तक पाठ करना, भगवान की नाम लेना, भगवान की स्मरण में रहना, जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो। फिर उसके भगवान के लिए व्रत करना, जो भी कर्म, भक्ति कर्म के साथ आप धर्म, जो भगवान के लिए आप सेवा करते हो भगवान की संतुष्टि के लिए, वही हमारी परम धर्म है और परम कर्म है। तो परम धर्म क्या है, भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म हमें करना चाहिए वो कर्म करो, भक्ति कर्म। आप जीवन में जो भी कर्म कीजिए भगवान को केंद्र करके कीजिए। भगवान की, जैसे आप पैसा कमाओ तो भगवान के लिए पैसा कमाओ। जो जैसे आप डॉक्टरी करो, इंजीनियर बनो, बड़ा सा कोई आप साइंटिस्ट बनो, कोई भी बड़ा सा प्रोफेसर बनो, आप लक्ष्य क्या है कि मैं सनातन धर्म और भक्ति कर्म के लिए करूंगा। मैं भले इस पृथ्वी लोक में कोई दूसरा कर्म कर रहा हूँ, पर मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, भक्ति कर्म। मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म के लिए कर रहा हूँ, अपनी भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की साधना के लिए, भगवान को पाने के लिए। भक्ति, जैसे मैं भक्ति में और ज़्यादा ऊपर जाऊँ, भगवान को हासिल करना है, तो भगवान की संतुष्टि के लिए जो कर्म है आप भगवान के उद्देश्य से कर्म करो। आप जो भी पैसा आप कमाते हो, मान लो आप महीना में 50,000 कमाते हो, आप 20,000 अपने लिए रखो और बाकी 30,000 भगवान के लिए रखो। 20,000 अपने खर्चा के लिए, कुछ भी भ्रमण, कुछ भी खरीदने के लिए, जो भी चीज़ आपको जरूरी है वो चीज़ आप अपने लिए रखो। पर बाकी पैसा, मान लो 30,000, मान लो आप 30,000 भी अपने पास रखो, एटलीस्ट 20,000 वो भी भगवान की सेवा में लगाओ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 50,000 कमाता हूँ कि पूरा 50,000 मेरा ही होगा। वो मैंने अपने मेहनत से कमाया, वो मैंने अपने बल और शक्ति और बुद्धि का ताकत से, मैंने अपनी दिन रात मेहनत से अपने पैसे कमाए। इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। इस अहंकार का परिणाम सर्वनाश होता है, इस अहंकार नरक गति होता है, इसे पाप कर्म कहते हैं। तो जो भी आप पैसा कमाते हो वो सब आप नहीं कमाते हो, भगवान का दिया हुआ है। जो भी चीज़ है भगवान का दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ चीज़ को आप कभी भी अपना नहीं कह सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपना नहीं है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान का ही है। भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये जो शरीर का मालिक है, मालिक स्वयं भगवान है। भगवान अंदर है इसलिए आपको शक्ति मिल रहा है, भगवान आपको बुद्धि, भगवान आपको शक्ति दे रहा है, इसलिए आप कर्म कर पा रहे हो। और अगर आप भक्ति कर्म कर पा रहे हो तो सोच लीजिए भगवान ने आपको कृपा और दया किया है। बहुत सौभाग्यवान हो कि भगवान आपको भक्ति कर्म में आपको लेके जा रहा है, मतलब आपको भगवान ने कितना दया और कृपा किया है। इसलिए कभी भी मिथ्या अहंकार में भगवान को भूलकर अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हर एक मालिक भगवान है। तो जब भी आप पैसा कमाते हो, कुछ भी कमाते हो, आप भगवान को केंद्र करके कीजिए, आप भगवान के लिए कीजिए। कुछ पैसा अपने लिए रखिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और भगवान के लिए कीजिए। मतलब 50%, 50% हो, एटलीस्ट 40% आप भगवान को दान कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए, ताकि आपकी जो भक्ति कर्म है
आप भक्ति धीरे धीरे और उन्नत हो, भक्ति कर्म और बढ़े, आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है और बढ़े। तो अगर आप पैसा नहीं भी कमाते हो, जो भी आप सेवा करते हो, जैसे आप घर का झाड़ू देते हो, घर में जो खाना बनाते हो, भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान को भोग लगा के, जब उसे क्या कहते हैं, भक्ति कर्म कहते हैं, तो भक्ति कर्म आप भगवान के भोग लगा के फिर आप सब लोग भगवान के शरण में रहो। तो सब लोग क्या है, तो भगवान के अंदर आपकी जो कॉन्शियस है, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस, भगवान के लिए आप कर्म करो, तो वही आपका परम धर्म और परम कर्म होना चाहिए। तो परम धर्म क्या है, जो भगवान के लिए जो सेवा करते हो, उस सेवा को भगवान के कार्य में लगाओ, यही हमारा परम धर्म है। जो सनातन धर्म का पालन करना ही हमारा परम धर्म, परम उद्देश्य है। इस धरती पे हमारा कुछ भी बोलकर नहीं था, नहीं होगा, सब कुछ भगवान का है। भगवान ने इस पूरे संसार को बनाया। आप जो अपना शरीर है, भगवान ने हमारे शरीर को पंच महाभूत, जल, माटी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस 8 सेपरेटेड मेटेरियल एनर्जी से भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है। पंच महाभूत, जल, माटी, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5। फिर हमारा शरीर में इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर किससे बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन, बुद्धि और अहंकार को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो हमारी आत्मा का 2 कवरिंग है, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को पंच महाभूत कहते हैं। तो सब कुछ भगवान से ही सृष्टि, भगवान ने हमें उस तरह से सृष्टि किया है। हम जीवात्मा है, भगवान ने परमात्मा है। इसी मति से हमें चलना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। जो भी कर्म करेंगे हम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, क्योंकि भगवान हमारी मालिक है, भगवान सर्व परमात्मा है, हम सब जीवात्मा है। तो भगवान का केंद्र करके आप जो भी कर्म करते हो उसे भक्ति कर्म कहते हैं। हमें पुण्य कर्म और पाप कर्म भी नहीं करना चाहिए, हमें भक्ति कर्म करना चाहिए, क्योंकि भक्ति कर्म करने से क्या होता है, हमारी जितने भी कर्मों का बंधन है, हम सारे कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब हमें कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, हम सारे कर्मों का बंधन से मुक्त, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान हमारी सारे कर्मों का बंधन से मुक्त कर देते हैं जब भी हम भगवान के लिए करते हैं कर्म। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, आप जो डॉक्टरी कर रहे हो आप भगवान के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। हाँ, तो जो पैसा आता है आप भगवान की सेवा में लगाता हो। मान लो आपके डॉक्टरी में कोई भी मुश्किल आ गया, तो भगवान आपको रक्षा करेगा, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्तों को हर तरह से रक्षा करता हूँ, हर कर्मों का बंधन से रक्षा करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे पूरा गारंटी लेता है कि अगर वो डॉक्टर है तो कृष्णा कॉन्शियस डॉक्टर बनो। आप डॉक्टर बनो तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर, श्री कृष्ण भावान्वित डॉक्टर बनो। आप श्री कृष्ण जी के लिए कर्म करो, आप भगवान श्री कृष्ण जी के लिए डॉक्टर बनो। आप मनुष्य को जो उपदेश दोगे, जो पैसा आएगा, जो आपका भरण पोषण होगा, सब भगवान के लिए सेवा में लगाओ। आप भगवान के उद्देश्य से कर्म करो, तो भगवान आपको रक्षा करेगा, आपका परिवार को भी रक्षा करेगा। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हो भगवान के लिए कर रहे हो, भक्ति कर्म कर रहे हो। तो भक्ति कर्म करने के लिए हमें भगवान को पुकारना है, भगवान से दया और कृपा की भीख मांगना है, भगवान को दया और कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान मुझ पर दया और कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। भगवान से हमें रोज यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कृपा और दया करके मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी अच्छे से भक्ति करूं, ताकि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि बाधा ना आए, मेरे भक्ति में कोई बाधा विघ्न ना आए। आप हमेशा मेरी रक्षा करो, आप हमेशा मुझे परम आनंद रखो, ताकि मैं आपकी हमेशा भक्ति कर सकूं। हमें रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ये सारी भक्ति के, ताकि हम जब कोई भी कर्म करें, कोई भी भक्ति कर्म करें, हमें भक्ति कर्म में कोई बाधा विघ्न ना आए। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, यही हमारा परम धर्म है। तो हमें हमेशा हमारी परम धर्म और परम कर्म को निर्धारित पालन करना चाहिए, शास्त्र में निर्धारित हमें पालन करना चाहिए। और अगर हम धर्म और कर्म में कुछ भी चीज़ गलत हो गया या कोई भी भूल त्रुटि हो गया, तो भगवान खुद उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों को हर तरह से करुणा हृदय से भगवान उनको माफ करते हैं। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान दयालु है, परम दयालु, परम कृपालु है। तो आप सबको समझ में आ गया कि कर्म और धर्म की, देखिए हमें कर्म और धर्म दोनों को साथ में मिला के चलना चाहिए। हमें कर्मों में से जानना चाहिए कौन सा श्रेष्ठ कर्म है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है भक्ति कर्म। और धर्म क्या है, जो भगवान ने जो धर्म, जो नियम कानून बनाया है, सनातन धर्म का जो नियम कानून है, हमें उसको भी पालन करना है। हमें भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को केंद्र करके कर्म करना चाहिए, यही हमारा परम धर्म है। और जो भी कर्म है हम भगवान के लिए करेंगे, यही भक्ति कर्म है। तो भक्ति कर्म और सनातन धर्म दोनों को साथ में आपको चलना चाहिए, दोनों को बैलेंस रख के भगवान की कृपा और गुरु की कृपा आशीर्वाद से हमें दोनों को साथ रख के चलना चाहिए। तभी हम जीवन में, तभी हम सारे कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हम वैकुंठ धाम भगवान के पास जा सकते हैं और हम जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यही आज का उद्देश्य है कि हमें भक्ति कर्म करना है। कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म है भक्ति कर्म, और हमारी भगवान के लिए जो प्रीति उद्देश्य, भगवान की साधना भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है, परम लक्ष्य है। तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।